ये निकम्मा बजट, इसके लिए जागे आप लोग 2:30 बजे तक। ये सब झूठ है, इनसे कुछ नहीं होने वाला, ना इनको कुछ आता है। आप बोलो 1 लाख, हम 1 साल में 10 लाख नौकरियां दे सकते हैं, पर आपकी नीयत तो ये गारंटियां जिस इकोनॉमिस्ट ने बनाई थी ना, वो इकोनॉमिस्ट भाग गए। माताओं बहनों, चरणबद्ध तरीके का मतलब है कि आपको ठग दिया गया है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है। ऐसे में लगातार आरोप प्रत्यारोप यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। पिछले कल जो है बजट पर जो है चर्चा यहाँ पर संपन्न हुई है। ज़्यादा बातचीत के लिए इस वक्त हमारे साथ करसोग के विधायक दीपराज हैं। इनसे ही जानते हैं, सर बजट पर चर्चा हुई है, किस तरह की रही है चर्चा सदन में? हर साल जो होती है प्रदेश की जनता के हितों के लिए जो होती है, सरकार जो होती है बजट प्रस्तुत करती है। लेकिन इस बार का बजट, जिसे बड़ा विजनरी बजट बताया गया, 2026 तक क्या बात कही गई, ग्रीन बजट बदल गया है और ग्रीन स्टेट बनाने की बात कही गई 2026 तक। लेकिन इन्होंने इस बात पे भी बड़ा जोर डाला कि 2:30 बजे तक इनके अधिकारियों ने काम किया, सभी ने मिलकर काम किया और ये बजट प्रस्तुत किया। ये निकम्मा बजट, इसके लिए जागे आप लोग 2:30 बजे तक। क्या है इसमें? ये तो एलोकेशन ऑफ फंड है, इसको कोई भी कर सकता है, हाउस वाइफ कर सकती है, आप भी कर सकते हो। ये तो पारंपरिक प्रथा है भाई साहब, ये ऐसा ही होता आया है पहले से। लेकिन मुझे उम्मीद थी कि इतने सारे युवा नेता आए हैं, फॉरेन से बढ़ के आए हैं, मुझे लगा कि समय के साथ चलते होंगे, टेक्नोलॉजी की बात करते होंगे, कुछ नया प्रावधान लाएंगे हमारे प्रदेश के युवाओं को। मैंने कल भी कहा था 9 लाख बेरोजगार हैं, उनके हितों की बात करेंगे, उसके लिए भी कुछ नहीं। माताओं बहनों को भी ठग दिया। निकम्मा बजट कहूँगा मैं तो इसे। 1 लाख युवाओं को रोजगार देने की यहाँ पर बातचीत कही गई थी। किस तरह से आप देखते हैं बजट में जो है 30 हज़ार जो है यहाँ पर नौकरियाँ देने का बात कही गई है। साथ ही और जो है यहाँ पर प्राइवेट के ज़रिए जो है प्राइवेट नौकरियाँ जो है बेरोजगार युवाओं को दी जाएगी। किस तरह से देखते हैं आप, क्या रोजगार के अवसर प्रदान होंगे इस बजट से? ये सब झूठ है, इनसे कुछ नहीं होने वाला, ना इनको कुछ आता है। हाँ, होंगी कैसे, मैं आपके माध्यम से आज बता देता हूँ। आपको समय मिले तो इनको समझा देना भाई। कल मैंने कोशिश की थी पर इन्होंने चाहे नहीं। आज हिमाचल प्रदेश में SGVNL जो है, जहाँ जहाँ सतलुज जल विद्युत निगम का प्रोजेक्ट लगा है, वहाँ वहाँ आप देखेंगे कि लोगों की आय बढ़ी है, लोग डेवलप हुए हैं, अच्छी नौकरियाँ मिली हैं। सबसे अच्छी तनख्वाह हिमाचल प्रदेश में SGVNL को है। मेरे पिताजी खुद जॉब करते हैं SGVNL में भाई साहब। क्या वैसी जैसी PSU क्या हमारे स्टेट में और नहीं बन सकती? क्या एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर में नहीं बन सकती? क्या हम अपने हिमाचल प्रदेश का HPMC जूस को जो है PSU में कन्वर्ट नहीं कर सकते? कितना बड़ा रेवेन्यू जनरेट होगा, बेरोजगारी हटेगी, एम्प्लॉयमेंट जाएगी। और बताता हूँ, कोऑपरेटिव बैंक है हमारे हिमाचल प्रदेश का। आज सभी विधायकों की तनख्वाह, सारी इंश्योरेंस पॉलिसियाँ, पूरे प्रदेश की तनख्वाह, सभी एम्प्लॉयों की तनख्वाह, सभी कर्मचारियों की तनख्वाह, क्या उसको कोऑपरेटिव बैंक, हमारा हिमाचल का कोऑपरेटिव बैंक है, उसको PSU नहीं बनाया जा सकता? कितना ज़्यादा बजट आएगा। आप बोलो 1 लाख, हम 1 साल में 10 लाख नौकरियाँ दे सकते हैं, पर आपकी नीयत तो, आपको आता ही कुछ नहीं है। झूठ बोल के सत्ता में आ गए। और ये गारंटियाँ, ये भाई साहब मैं आपको बताऊं, ये गारंटियाँ जिस इकोनॉमिस्ट ने बनाई थी ना, वो किसी और के लिए बनाई थी। लेकिन जैसे ही रिजल्ट आया, मुख्यमंत्री का चेहरा 9वें स्थान पे मैंने कल देखा, 9वें से जो है ऊपर को आया, वो इकोनॉमिस्ट भाग गए। अब सुक्खू भाई के पास इकोनॉमिस्ट तो है नहीं। अगर इकोनॉमिस्ट होते, अच्छे अधिकारी उनको समझाते, तो ऐसी वो इतने विवेकशील पद होने के बाद ऐसी नौसिखिया बातें ना करते कि श्रीलंका बन जाएगा। तो चलो देखो कैसी है व्यवस्था परिवर्तन। 1500 रुपये प्रति महिला को देने की बात यहाँ पर कही जा रही है। साथ ही ये कहा जा रहा है कि चरणबद्ध तरीके से इसे पूरा किया जाएगा। लगता है आपको बजट जिस तरह से जो है हिमाचल प्रदेश पहले ही कर्जे में है, क्या लगता है पूरी तरह से यहाँ पर चरणबद्ध तरीके से हो सकता है? माताओं बहनों, चरणबद्ध तरीके का मतलब है कि आपको ठग दिया गया है। चरणबद्ध कुछ भी नहीं है, ये नहीं देने वाले हैं, ये हम समझ गए हैं, आप भी धीरे धीरे समझ जाएंगे। लेकिन मुझे पूरा यकीन है और पूरा विश्वास है आप लोगों पे कि आप हिसाब एक दिन इनसे ज़रूर लेंगी। और ये पुरानी बात है, ठग दिया है, हमको समझ जाना चाहिए। हम इतने विवेकशील बुद्धिशील आदमी हैं, आपको नहीं लगता ठग दिया? देने होते तो दे देते भाई, 5 लाख को तो देते। मैं मानता हूँ ना, अभी है 80 करोड़ से यार कम से कम 5% को दे दो, 4 लाख को दे दो। पर इन्होंने क्या दिया? झुनझुना। इसके अलावा बात करें तो 300 यूनिट फ्री बिजली देने का बात यहाँ पर कही थी। ऐसे में कल भी जो है आपने प्रश्न यहाँ पर उठाया था, किस तरह से आप देखते हैं, क्या 300 यूनिट बिजली जो है दी जा सकती है? दी जा सकती है, पर पहले उसके लिए रिसोर्सेज डेवलप करने पड़ते हैं ना भाई साहब। परिवार जो है ना, वो पेट काट के नहीं चलाया जाता।
कि आज हल्दी कम डालनी, आज नमक कम डालना। वैसे ही मुख्यमंत्री जी प्रदेश के मुखिया हैं। किसी का पैसा काट काट के आप सोच रहे हो कि आप प्रदेश चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा भाई साहब। जब तक लिक्विडिटी जो है मार्केट में घूमेगी नहीं, सर्कुलेट होगी नहीं, तो कैसे प्रॉफिट होगा? आप खुद बताएं। जीएसटी कैसे बढ़ेगा? टैक्स रेवेन्यू कैसे बढ़ेगा? जब जीएसटी बढ़ता है, व्यापार में लेन देन बढ़ता है, तब तो हमारे प्रदेश के इनकम रिसोर्सेज बढ़ेंगे। आजकल मैं देख रहा था बड़े डेफिसिट वैल्यू की बात कर रहे थे। 6.4 हो गया, 5.4 हो गया। अरे भाई बेवकूफ़ किसी अनपढ़ आदमी को बनाना। 2023-24 का जो डेफिसिट है 4.6 डाला हुआ है। 3.5% होता है उसका जो सेंटर का जीएसटी का डाल रखा है, और 0.5% तो एनर्जी के लिए है। फिर बात करते हैं कि भाई सेंटर ने जीएसटी कम दिया। अरे मेरे बुद्धिमान भाइयों, थोड़ा किताबें पढ़ लिया करो। जीएसटी सेंटर तो उसके अकॉर्डिंग देगा ना जितना जीएसटी कलेक्शन होगा यहाँ से। जीएसटी कलेक्शन बढ़ाने की बात करो, वो जीडीपी खुद बढ़ जाएगी। इसके अलावा बात करें तो सदन में आपने कुश्ती को लेकर एक मुद्दा यहाँ पर उठाया था। कहा था कि एक ही जो है यहाँ पर स्टेडियम है जहाँ लोग जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं, उन्ना में वो है। क्या आपने सदन में जो है मांग मैंने कुश्ती को नहीं, वैसे तो प्रश्न कुश्ती का था, पर मैं सभी खेलों को लेकर ये बात करना चाहता था। मंत्री जी ने बताया कि हम पड़ोसी राज्यों को जाएंगे, वहाँ देखेंगे, वहाँ समझेंगे। अरे मेरे भाइयों, क्या हम इतने सक्षम नहीं? क्या हम इतने पढ़े लिखे नहीं कि हम अपने प्रदेश को जो है खेलों में आगे लेकर जाएं? इसके लिए नया को क्या करना है? आप हर विधानसभा में एक क्रिकेट अकेडमी बनाओ। विधानसभा में नहीं बनती है, डिस्ट्रिक्ट हेड में बनाओ। वहाँ पे अच्छा न्यूट्रिशन हो, अच्छे डॉक्टर हो, अच्छे हेल्थ में हो, अच्छी रिकॉग्निशन दी जाए। मैंने उस दिन बताया था कि टॉप टू डाउन अप्रोच है। जब कोई खिलाड़ी मेडल ले लेता है, फेमस हो जाता है, सब जाते हैं उसके पास, भाई ये हो गया। अरे इतना टैलेंट भरा पड़ा है गाँव में यार, उन मदद सच में अगर आप लोग प्रदेश की तरक्की चाहते हो, मेडल चाहते हो, तो उनको वहाँ पर आइडेंटिफाई करो। पंचायत लेवल, गाँव लेवल से जाके आइडेंटिफाई करें। और एक एक जिला पर, कितनी शर्म की बात है, 14 बच्चे भाई साहब, 9 लाख बेरोजगार, 80 लाख पॉपुलेशन, और सिर्फ 14 बच्चे कुश्ती कर क्या बोलते उसमें भाग लेते हैं। और 31 नौकरियां, वो सिर्फ कुश्ती नहीं, सब में सिर्फ 21 नौकरियां जो है 3% के माध्यम से मिली है। तो ये बात तो सच्ची हुई। खेलोगे खुद हो गए खराब। आज भी इस धारणा से हम बाहर नहीं आ पा रहे। क्यों? ये बात ये नहीं है जैसे मैं तो कहूँगा कि भाई चलो ठीक है, इसके लिए भी इन्होंने कुछ प्रावधान किया होता तब भी हम मानते। अब ये आप कहोगे कि आपने क्यों नहीं किया? मैं थोड़ी ना था तब विधायक, अब विधायक आया हूँ तो अब बात रखूंगा ना यार। ठीक है, धन्यवाद। थे हमारे साथ दीपराज, जो कि करसोग से विधायक है। साफ तौर पर इनका कहना है कि जिस तरह से खेलों को लेकर जो है उन्होंने सदन में जो है प्रश्न यहाँ पर खेल मंत्री से किया था, ऐसे में उन्होंने कहा है कि खेलों को बढ़ावा यहाँ पर दिया जाना चाहिए। हिमाचल प्रदेश को खुद की जो है खेल पॉलिसी यहाँ पर बनानी चाहिए। अपने सहयोगी संजू चौधरी के साथ नीरज डोगरा, नेशन स्पीक्स, शिमला।